बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 12 अगस्त 2024 का दिन के 2:30 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से भी कुछ अहम खबरें हैं, दरियाओं के हवाले से और दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ के हवाले से भी कि कितनी बारिशें वहाँ पर होंगी, और आया कि सतलुज, रावी, चनाब या सिंध में क्या सूरत हाल रहेगी, कोई सैलाब आएंगे या देखें। कोई गैब का इल्म तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इदारे जिस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो हालिया बारिशों से जो कुछ हम अखज़ कर रहे हैं या मुख्तलिफ़ ज़राए से जो ख़बरें मिल रही हैं या साबिक़ा अदवार को लेकर, तो उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कुछ ना कुछ पानी तमाम दरियाओं में आएगा। जेहलम की कोई पोजीशन वैसे नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, और बाकियों में इस तरह की सूरत हाल है। और रावी में तो ऐसा है कि कुछ दोस्त कमेंट्स में कहते हैं कि रावी का अच्छे तरीके से आप बताएं जो क्या सूरत हाल बनेगी। भाई, रावी 33,000 पे जसड़ पे है, पीछे पठानकोट के साथ जो मकौड़ा पत्तन है वहाँ पर खासा पानी है अभी। तो ये सारी डिटेल बताता हूँ सतलुज के हवाले से भी कि 17 अगस्त तक द इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी है, उसमें बड़ी डिटेल से लिखा हुआ है वो तमाम इलाके के 17 अगस्त तक शदीद किस्म की बारिशें। बल्कि एक ऑफिशियल भी बता रहा था, जो हिमाचल प्रदेश की वेदर फोरकास्ट बता रहे थे, उसमें भी वो इस बात का यादा किया जा रहा था कि 15, 14, 15, 16, 17 को गैर मामूली बारिशें होंगी। और फिर JNK, जम्मू एंड कश्मीर का जो वेदर फोरकास्ट है वहाँ पर भी जो अपडेट्स हैं उसके मुताबिक भी 17 अगस्त तक बारिशें हैं, और वहाँ पर भी जो येलो अलर्ट है, और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 14, 15, 16 या 17 अगस्त को फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है जम्मू और कश्मीर में। उससे दरिया चनाब में मज़ीद तूफ़ानी आ सकती है, कोई बड़ा सैलाब भी आ सकता है दरमियाने दर्जे का, या इससे कम व बेश आ सकता है। रावी में फिर से सूरत हाल ख़राब हो सकती है, और रावी में अभी कठुआ पर जो है वो 71 मिलीमीटर बारिश हुई है, सांबा पर भी 70 मिलीमीटर के करीब, और दीगर इलाकों में भी जम्मू में 71 मिलीमीटर, बटोटी और कटरा और दीगर इलाके हैं, काफ़ी बारिश हो रही, तो उसी की वजह से रावी में ये आ रहा है। और सतलुज में भी ऐसी सूरत हाल है, चनाब की भी इसी तरह की, जेहलम की नहीं है। बाकी सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में 3 लाख से कम ही नहीं हो रहा है। इंडिया मैंने पहले कह रखा है कि शायद जो लैक है वो आउट ब्रस्ट हो जाए या बादल फट जाएँ, या बादल तो खैर नहीं, उससे झील की बात की हुई है। और बाकी बारिशें हैं 18-20 अगस्त तक उधर भी, उसके कैचमेंट एरियाज़ में भी, तो उसकी वजह से कोई बड़ा सैलाब भी रेला ना आ जाए, इसलिए कि आपका तबेला डैम भर चुका है 1545 फीट, और कल तक 1546-47 तक चला जाएगा, तो 2-3 फुट रह जाएगा। बारिशों के हवाले से ये खबर कि, बल्कि आपसे गुजारिश कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया, और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को दिल के था गहराई से खुश आमदीद करता हूँ। आज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की इतलात हैं। अपर पंजाब में लाहौर में और नारोवाल, दीगर बहुत सारे इलाकों में बारिश है। जनूबी वस्ती पंजाब में भी अटक में शदीद बारिश है। तो वही एक सिलसिला है जो घूम रहा है तमाम इलाकों में, लेकिन हम जनूबी पंजाब, ख़ासकर कबीर वाला, खानेवाल के इलाके, तरसते बादलों को देख रहे हैं कि इन्ना चिट्टे बदलों दियाँ आनियाँ जानियाँ थे, इदू इंज लगे वजदे इदू इंज लगे वजदे, तो इस तरह की सूरत हाल है। हाँ, साड़ी खलोते हैं जिले वसदे ही नहीं हैं, दवा तो असां के करिए। अल्लाह तो मंगदे तो हाँ बारिश, चलो अल्लाह खैर करेगा। अब जो सूरत हाल ये है कि हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल बारिश है, और वहाँ पर 17 अगस्त तक है। बाकी डिटेल में बताऊँ तो फिर बड़ी लंबी वीडियो जाती, बार बार उसको रिपीट करना भी अच्छी बात नहीं है। तो अब ख़तरा बिल्कुल बरकरार है। सतलुज में गंडा सिंह, अच्छा वो जो पौंग डैम है ना, उसमें 1,60,65,000 कल भी आ रहा था, और वहाँ से कुछ 6-7 हज़ार क्यूसेक निकाला जा रहा था। फिर जो है बाद में रात गए, सुबह तक 1,00,000 क्यूसेक था आमद, और फिर वहाँ से जो 3-4-5 हज़ार क्यूसेक निकाला जा रहा था, तो 1344-45 तक उसका लेवल जा रहा है, और मज़ीद उसमें इजाफा होगा जिस तरह से बारिशें आ रही हैं। तो बहरहाल और भाखड़ा का भी सूरत हाल इसी तरह की मिलती जुलती है। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 1014, सुलेमानकी पर अब गंडा सिंह वाला पर कम हो गया। जो रोपड़ पे थोड़ा पानी नज़र आ रहा था, या इधर ब्यास में कुछ नज़र आता था होशियारपुर के साथ, या कुछ और फिर हरीके पर, तो आगे हुसैनी वाला हेडवर्क्स पर पानी वानी तो कुछ है। अब कितना है, कोई 5-10 हज़ार क्यूसेक है, 20-30 है, तो इससे ज़्यादा नहीं कि हम कहें कि जी 1.5-2-3 लाख कोई सैलाबी रेला फौरी तौर पे आ जाएगा। ऐसी सूरत हाल नहीं, डैम भी भर रहे हैं और नदी नालों में भी, तो यानी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं सतलुज और ब्यास की। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि आइंदा 2-4-5 रोज़ में फ़ैसला होगा कि कितना बड़ा सैलाब ये क्या आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा। गंडा सिंघवाल पर 1014 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 5,741, इस्लाम पर 4,293। दरिया रावी में बिल्कुल जो मकौड़ा पत्तन है पठानकोट के साथ, कठुआ से जो सीधा पानी आता है, और वहाँ पर दो एक और दरिया मिलता है, तो वहाँ पर एक संगम सा है, तो उस जगह पे सात देहात का राब्ता भी कटा है, और वहाँ पर जो
कश्ती वगैरह उसका भी बंद कर दिया गया है। शदीद किस्म की तुगयानी बताई जा रही है। और वही पानी जो आगे कल मैंने परसों बताया था, कल शक्करगढ़ पर और फिर आगे जस्सर पर वो पहुंच गया। अब पीछे जो बताया जा रहा है अब कितना है, क्या सूरत हाल है। हालांकि वो पिछले साल जब बताते थे तो 1,87,000 इतना बड़ा सैलाब जी सांबा मतलब कठुआ से निकाल दिया गया, फलां से। तो वो जब आगे आता था तो हमारे जस्सर पर 60-70 हज़ार बचता था। लेकिन अभी कुछ उन्होंने बताया ही नहीं है, वो 33,000 आ गया। अब हम उसकी आध में ले जाए ना कि 70,000 आता था तो 70 की आध 35 हो गया, तो उस 1,80,000 को आध ले जाएं उसकी, तो वो भी 80-90 हज़ार की, बल्कि 2 लाख की। तो 1 लाख यानी 1 लाख वहाँ से चला तो हमें खबर तक नहीं है। तो अब कितना पीछे आ रहा है, क्या सूरत हाल है, ये जब आएगा तो हम बताएंगे। वैसी खबरें हैं, गैर मुसद्दका हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। जस्सर पर 33,850, शादर पर 11,230, बल्लोकी पर 10,420, सिदनई बराज पर 13,411। दरिया चनाब में फ़िलहाल तो लेवल कम हो गया, लेकिन अगले 4-5 दिन में बिल्कुल बड़ा ख़तरा है 17 अगस्त तक, और बाद में ही होगा। लेकिन 17 अगस्त तक इसलिए कि जम्मू और कश्मीर में गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, और वो तमाम इलाके जैसा कि मैंने बताया कि 70-75 मिलीमीटर, ये से भी ज़्यादा बारिश हो रही है। और ख़ुद जम्मू एंड कश्मीर वेदर फोरकास्ट ने बताया कि 14, 15, 16, 17 अगस्त को फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। पानी में यानी दरियाओं नदी नालों में शदीद तुगयानी आ सकती है, तो उसकी वजह से कुछ मज़ीद आ सकता है। 55,766 मराला पर, खानकी पर 87,138, कादराबाद पर 82,729, त्रिमू बिराज पर 62,566 और पंजनत पर 30,792। अब जो अगले लोग हैं मुल्तान कबीरवाला से अगले जितने लोग हैं, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद, वो समझ लें कि 62,000, 63,000 त्रिमू पर है और 13,000 उधर है, तो 76-77 वो अगले लेवल के करीब जा रहा है। अब त्रिमू ऊपर जाएगा तो फिर कुछ बताएंगे। दरिया जिला में मंगला डैम से 10,000 क्यूसेक रसूलपुर से खराज नहीं हो रहा। मंगला डैम का लेवल 1210 फीट है। दरिया सिंध में उसका जो तरबेला का लेवल है वो 1545 फीट है। कल तक 1546-47 तक चला जाएगा और 2-3 फुट रह जाएगा। स्कर्दो पर 1,68,000 क्यूसेक, पी ब्रिज पर 2,52,000 क्यूसेक, बिशाम पर 2,96,500 क्यूसेक, वही 3 लाख की रेंज में खड़ा है। तरबेला डैम से 2,57,300 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 65,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,29,662, चश्मा पर 2,94,331 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 3,63,673 क्यूसेक और सुबह 4,01,000 क्यूसेक था। अब तेज़ी से इसका लेवल नीचे जा रहा है और इंशाल्लाह शाम तक उम्मीद है 3 लाख तक तौसा बिराज आ जाएगा। अब कुछ जो नदी नाले हैं, जिससे विडोर का मैंने तौसा का बता दिया, कुछ दोस्त बता रहे हैं कि वो आगे जनूब की तरफ बहता है, तौसा से आगे जाकर दरिया सिंध में दाखिल होता है। तो बहरहाल उसमें भी पानी है, कुछ और नदी नालों में भी उसका डाटा लेकर मैं अपडेट करता हूँ, फिर शाम को अपडेट करूँगा, या उससे पहले कोई गैर मामूली सूरत हाल हुई तो पहले कर दूँगा। अब गुड्डू बिराज पर 4,01,243 क्यूसेक। आप देखें गुड्डू पर अगर वो जो डीजी खां के नदी नाले जो उधर सतलुज से आगे मिलते हैं या कोई सुलेमान के, उनमें कुछ पानी है। अभी मैंने देखा नहीं है, कल तो 10,000 था विडोर में, अगर आज कुछ है 15, 20, 30 हज़ार है, तो अब देखा तो नहीं है, लेकिन अगर वो है तो फिर थोड़ा तो 100 और ऊपर जा सकता है। और 2-2.5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 1.5-2 दिन के बाद तौसा का लेवल भी कम होना शुरू हो जाएगा। सखर पर 3,38,740 और कोठरी पर 1,39,968 क्यूसेक। नाजरीन बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।